रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। आज हम पहेली से रिलेटेड क्वेश्चन को करने वाले हैं। पहेली इसे इंग्लिश में पजल कहते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था कल की क्लास में बताया था कि इस अध्याय में मुख्यतः 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला पजल, दूसरा कोडेड रिलेशनशिप और तीसरा पॉइंटिंग फॉर्म। बात करें हिंदी की तो पजल हिंदी हो गया, कोडेड रिलेशनशिप सांकेतिक संबंध हो गया, पॉइंटिंग फॉर्म आपका पॉइंटिंग फॉर्म हो गया, इशारा करते हुए बताते हुए। ठीक है, सबसे पहले हम आज जो बताने वाले हैं वो पहेली की बात करें। ठीक है, पहेली का मतलब समझ ही सकते हैं ना, बच्चा ने या फिर कभी भी आपने पहेली सुना होगा, देखा होगा, ठीक है, पढ़ा होगा, तो वही उसी अकॉर्डिंग है। जैसे आपका एक क्वेश्चन है कि एक परिवार में एक परिवार में ए बी का पति है, ए बी का पति है, सी ए का पुत्र है, डी बी की पुत्री है, डी बी की पुत्री है, एफ जी की पुत्री है, एफ जी की पुत्री है, सी एफ का पिता है, सी एफ का पिता है। तो बताना है आपको ए का एफ से क्या संबंध है। ए का एफ से क्या संबंध है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सी का बी से क्या संबंध है। जी का बी से क्या संबंध है। इस चीज को देखिए, यदि बना रहे हैं तो ठीक है, और नहीं तो आइए समझते हैं। एक क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं, अगले क्वेश्चन से आप ध्यान दीजिएगा। यदि हम सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन की बात करें, क्या रहा गया, एक परिवार में यानी एक फैमिली है। ठीक है, एक फैमिली, जी का पति कौन है, ए है, ये बी है, और बी के पति कौन है, ए। बताते थे कि जो मेल होते हैं उनको हम ट्रायंगल में बंद करते हैं, जो फीमेल होंगे उनको हम सर्कल में बंद करते हैं। जैसे बी के पति ए है तो बी का जेंडर अपने आप पता चल जाएगा कि जैसे ही पति है तो वो क्या हो सकता है, उसकी पत्नी होगी। स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, बी का पति ए का पुत्र सी है, यानी सी ए का पुत्र है, ए का पुत्र कौन है, सी है। ट्री के अकॉर्डिंग क्या आएगा, बेटा नीचे आ जाएगा, यानी ए का पुत्र कौन हो गया, सी। और बात करें जेंडर की तो क्या हो जाएगा, मेल, सी मेल है। डी डी की पुत्री है, बी की बेटी कौन है, डी, बी डी की पुत्री है, दैट मीन्स डी पुत्री है बी की, यानी ए की भी पुत्री होगी। एफ जी की पुत्री, एफ जो है वो जी की पुत्री, यानी ये जी की पुत्री कौन है, एफ। दैट मीन्स मानिए ये जी है, ये जी भाई साहब है। ठीक है, जी की पुत्री एफ हो गई, जी की पुत्री एफ हो गई। क्लियर है, जी की पुत्री एफ। ठीक है, जी की पुत्री कौन है, एफ का पिता सी है,
डेट मीन यदि एफ का पिता सी है तो डेट मीन जी की पुत्री ये है, यानी इस दोनों की शादी हो गई ना। तो हम जो है एक काम करते हैं, इस जी को जो है यहाँ ना बैठाकर, ठीक है, इस जी को यहाँ ना करके जी को हम क्या करते हैं, इधर कर देते हैं, ठीक है, जी को सी के साइड कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि जी की भी बेटी क्या है, जी की बेटी एफ है, और एफ का पिता कौन है, एफ का पिता ये है, एफ का पिता सी है, और जी की बेटी है, डेट मीन सब इस दोनों की आपस में क्या हो गए, विवाहित जोड़े हो गए, ये शादी हो गई इनकी, जी हो गई इनकी पुत्री, सॉरी, जी हो गई इनकी पत्नी, ठीक है, सी की पत्नी जी, एक की पत्नी बी, ठीक है, बी की बे यानी सी डी आपस में क्या हो गए, भाई बहन हो गए। आप क्वेश्चन कैसे क्या पूछ रहा है बताते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी सॉल्यूशन एक की बात करें, सॉल्यूशन एक की बात करें, तो ए का एफ से क्या संबंध है, ए का एफ से, अर्थात पूछ रहा है कि ए कौन है, ए का एफ से क्या संबंध है, यानी ए कौन है यह बताना है। तो ए कौन है, एफ का दादा, कौन है, दादा, ठीक है, एफ कौन है, ए का दादा है, यानी एफ कौन है, ए का, सॉरी, ए का कौन है, दादा। सेकंड बात करें तो सी का बी से क्या संबंध है, डेट मीन सी कौन है, हु इज सी, ठीक है, सी कौन है, सी का बी से, बी कौन है यहाँ है, तो बी, बी से संबंध सी का कौन, तो सी बेटा है, सी कौन है, बेटा है, तो सी बी का पुत्र है, डेट मीन बेटा या पुत्र, क्या लिखना है लिख सकते हैं, पुत्र लिख लीजिए, बेटा लिख लीजिए, ठीक है। जी का आके बताना, हु इज जी रिलेटेड टू बी, हु इज जी रिलेटेड टू बी, जी का बी से क्या संबंध है, तो बी से संबंध जी का क्या है, तो जी की बेटे, जी, सॉरी, बी का कौन है, बी का सी क्या है, बेटा हो गया, अब बेटा की पत्नी यदि वो पुत्र वधू हो जाएगी ना, तो दैट मीन जो बी से जी का संबंध है वो क्या है, पुत्र वधू का है, ठीक है, कौन हो गई, पुत्र वधू हो गई, तो क्या लिखिएगा, पुत्र वधू, पुत्र वधू। इस प्रकार से आपका इस क्वेश्चन का ये तीनों आंसर होगा। इस क्वेश्चन को समझने में किन्हीं को किसी प्रकार की दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। एक बार देख लीजिए, 2 मिनट का समय दीजिए। देखिए, कोई दिक्कत नहीं, चलिए नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देखिएगा, ये बी की बहन है, ये बी की बहन है, बी सी का भाई है, जी डी का पुत्र है, तो डी का ए से क्या संबंध है, ऑप्शन ए, माता पुत्री पुत्र, चाचा,
क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्योंकि होता है SR का पिता PS की माता। यह बताइए, यह बताइए कि पी का टी से क्या संबंध है? पोती, परपोती, पोता, या दादा। ये भी कितनी बीसी की माँ है। बीसी का भाई है। यह बताइए कि डी का ए से क्या संबंध है? पिता, दादा, भाई, पुत्र। फिर 3 क्वेश्चन आपके पास है, तीनों क्वेश्चन बनाइए आप। बनाइए तो। देखिए तो बाबू, मैंने ग्रुप में फोटो भेजा है, ठीक है? फोटो देखिए तो दिख रहा है ना? मैसेज कीजिएगा। सोनी वर्षा, ग्रुप में एक फोटो गया होगा वो, देखिएगा तो। हाँ, देखिए।
बनाए, बन गया टोटल चारों क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन। ठीक है, तीन का बी, तीन का बी, वर्षा का तीन का डी आ रहा है, ए सेकेंड का, वर्षा का सेकेंड का ए और थर्ड का बी। सोनी आपका क्या आ रहा है? आपने एक भी क्वेश्चन नहीं बनाया, टच नहीं किया है। सी होगा, सी किसका होगा? थर्ड का सी होगा, ठीक। थर्ड का बी, फिर थर्ड का सी, सेकंड का डी, वर्षा का सेकंड का ए और सोनी का सेकंड का डी। यानी माता और चाचा में कंफ्यूज है ना। अच्छा, चलिए आइए सेकंड का क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, फिर थर्ड देखेंगे। आइए, तो क्या दिया हुआ है, यहाँ देखते हैं सॉल्यूशन। क्या बी की बहन ए है, यानी ए बी की बहन है और बी की बहन ए है, दैट मींस ये बी है, ये बी है, और बी की बहन कौन है? ए है, बी की बहन ए है, ठीक है। सी का भाई बी है, सी का भाई बी है, यानी ये सी है और सी का भाई कौन है? बी है। चलिए, ये तो पता चल गया। डी का पुत्र जी है, डी का पुत्र जी है, ये डी है, यहाँ तो कहीं डी होगा, और डी का पुत्र कौन है? जी, ठीक, डी का पुत्र जी। तो डी का ए से क्या संबंध है? एक बात तो फिक्स है ना, यदि इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाए, ठीक है, अरे रे 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 रे, बाबू यहाँ जी नहीं होगा, ओ भाई, गलती गलती, ये जी नहीं है, यहाँ पे सी होगा, सी डी का पुत्र है, ठीक है। क्वेश्चन मिस्टेक रहा है बाबू, ठीक है, बाद बाकी सब सही है। सी होगा, वहां पे डी नहीं होगा, सॉरी जी नहीं होगा, सी डी का पुत्र है, डेट मीन्स ए बी सी, और ये हो गया, और डी का पुत्र सी है, डेट मीन डी ऊपर चला जाएगा, और डी का पुत्र कौन हो गया? सी हो गया, ठीक है। तो अब पूछा जा रहा है डी का ए से क्या संबंध है, आखिर ये डी कौन है? डी का ए से क्या संबंध है? डी का ये बेटा बेटा बेटी, डेट मीन डी कौन है? डी या तो माता हो सकती है या फिर पिता हो सकते हैं, या तो डी कौन हो सकते हैं? या तो माता हो सकते हैं या फिर पिता हो सकते हैं, ठीक है। डी एक्चुअली लिंक तो ज्ञात है नहीं, डी क्या हो सकती है? डी ए की माता भी हो सकते हैं, यानी डी माता भी हो सकते हैं और पिता भी हो सकते हैं, ठीक है। विकल्पों के हिसाब से, यानी ऑप्शन के हिसाब से हमें चेक करेंगे, यदि माता दिया हो तो माता के साथ जाएंगे, पिता दिया हो तो पिता, चाचा तो होगा ही नहीं,
चाचा होगा ही नहीं, पुत्र और पुत्री कभी नहीं होगा। ठीक है। चाचा कब होते, जब पापा के भाई होते। डेट मीन्स एक ही ऑप्शन है वो डी दिया हो, तो डेट मीन्स डी आप माता के साथ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख रहे हैं। ठीक है। थर्ड का सबका आंसर क्या आया था? थर्ड का आंसर आया था बी, सोनी का बी आया था और वर्षा का भी बी आया था। डेट मीन्स मुझे भी लगता है कि बी ही होना चाहिए ना। आइए देखते हैं। परपोता ना, चलिए देख लेते हैं। क्यू का भाई पी है, ये क्यू है। क्यू भाई साहब है, क्यू का भाई यहाँ पी है। ठीक है। क्यू का भाई पी है। क्यू की माता आर है। क्यू, क्यू की माता, माता डेट ऊपर वाले जनरेशन में जाएंगे, आर है। ये आर माता है। आर का पिता एस है, ये आर का पिता है एस है, ये एस है, ये पिता है। ठीक है, एस पिता है। एस की माता टी है, एस की माता टी है। दैट मीन्स ये ऊपर और जाएंगे और टी होगी माता। एस की माता टी। तो यार बताइए कि पी का टी से क्या संबंध है? तो पी का टी से संबंध, आखिर पी कौन है? तो पी के ये मम्मी जी हो, मम्मी के पापा नाना होंगे, नाना के पर नाना मदद से होगी। तो टी जो है ये क्या हो जाएगा? परपोती हो जाएगी। पी जो है क्यू का भाई पी है। परपोती, परपोता, परपोता ना होगा, नहीं परपोता होगा, क्योंकि ये लिंग तो लड़का का है। परपोती क्यों होगा? परपोता होगा। क्वेश्चन में डिफरेंट है, यहाँ पे परपोता ही होगा। क्या हो रहा है? क्वेश्चन तो सही है, हाँ ठीक है। क्यू का भाई पी है, क्यू की माता आर है, आर की माता एस है, सॉरी आर के पिता एस है, एस की माता टी है। तो इस प्रकार से पी का संबंध टी से क्या है, या कि पी कौन है? पी टी का परपोता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर की बात करें तो आखिर बी दोनों का सही हो गया, सोनी और बरसात दोनों का सही है। एंड बात करें क्वेश्चन नंबर फोर का, तो फोर का सी वर्षा बनाए हैं। एंड सोनी, सोनी का लगता है आंसर नहीं आया है। सोनी फोर का आंसर बताइएगा। फोर का नहीं बन रहा सोनी। डी, एक सी है एक डी है। भाई चेक कर लेते हैं। क्या है बी की पुत्री? ये बी है। बी की पुत्री कौन है? ए है। चलिए ठीक। सी की माँ बी है, सी की माँ बी है, यानी ये सी है और सी की माँ कौन हो गई? बी है। चलिए ठीक है। सी का भाई डी है, ये सी है, सी के बगल में ये बी, डी एक भाई है। ठीक है। यह बताइए कि डी का ए से संबंध, यानी ए है ये यहाँ, यहाँ आखिर डी कौन है इसका? एक आदमी भाई हो सकता है ना, भाई ही होगा। ठीक है। तो किस हिसाब से चलेगा ये पुत्र पे? हाँ बताइए सोनी, किस हिसाब से चलेगा ये पुत्र पे? पुत्र तो होगा ही नहीं। चलिए क्वेश्चन देखें। ई बी की बहन है, ए सी का पिता है, बी सी का पुत्र है, तब ए का ई से संबंध। ऑप्शन है आपका दादा, पोती, पिता,
अरे ए का भाई है बी, जिसकी इकलौती बहन, जिसकी इकलौती बहन सी की मत है। डी सी की नानी, नानी है। डी के साथ ए का क्या संबंध है? पुत्रवधू, पुत्री, चाची, भतीजा। बनाए दोनों क्वेश्चन। जोर से क्यों नहीं बोलते हैं आप? ठीक ही बोलते हैं, आवाज एकदम क्लियर जाता है। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन बनाइए। बन गया। बन गया। 5 का क्यू, 5D, 5 का क्यू, 5 का ए। 5 का डी आ रहा है, 5 का ए आ रहा है, ये देख लेते हैं 5 का क्या। क्या है? बी की बहन, बी की बहन आप ए है। बी बी की बहन है ई, सॉरी ए नहीं ई, ये बी की बहन है। सी का पिता ए है, ये पता है यानी
दैट मीन्स ये कोई सी है, ठीक है, और सी का पिता कौन है, ए है। सी का पिता कौन है, यहाँ बना लेते हैं, सी का पिता मुझे पता नहीं है ना, तो सी का पिता कौन है, ए। सी का पुत्र बी है, अब सी का पुत्र बी है, डेट मीन्स यहाँ पे आप लिख दीजिए, ये सी का पुत्र है बी, सी का ये पुत्र हो गया बी, और बी सी का माता या पिता कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ये सी का पिता कौन है, ए है। यहाँ पे तो पता चल गया ना। हाँ, यहाँ पे मुझे पता नहीं चल पा रहा था कैसे मैं ऐड करूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे पता चल गया कि यहाँ पे जो है सी ए का पिता है, सी का पिता ए है, ठीक है, ए सी का पिता है। और लेकिन जैसे नेक्स्ट स्टेप बढ़े, यहाँ पे सी का पुत्र ए है, फिर सी का पुत्र बी है, तो मुझे यहाँ पता चल गया आइडेंटिफिकेशन हो गया कैसे क्या है। तब ए का ई से क्या संबंध है, आखिर ए कौन है, तो ए कौन है, ये क्या हो सकते हैं, ये सी जो है या तो ई की माता हो सकती है या फिर पिता हो सकती है, ठीक है, माता साइड जाएंगे तो ये नाना जी हो जाएंगे, ठीक है, पिता साइड जाएंगे तो ये दादाजी हो जाएंगे। तो देख लेते हैं आखिर ई का ऐसे कौन है, यहाँ यदि नाना नाना दिया हुआ कहीं पे नहीं दिया हुआ, दादाजी दिया हुआ, डेट मीन्स ये हो जाएगा, क्या होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 5 समझने में किसी को दिक्कत है, नहीं ना। जो 5 का डी बता रहे थे, सोनी 5 का डी बता रहे हैं, बाबू एक बार चेक करें, ठीक है, आप लगता है यहाँ पे फंस गए होंगे, यहाँ तक तो आप बनाए होंगे, ई बी की बहन है, ई बी की बहन है, ठीक है, बी की बहन ई हो गई। जैसे आप यहाँ पर आएंगे, इस रिलेशन को आपको समझने में दिक्कत होगी, आखिर सी का पिता ए कहाँ पर डाला है, तो जिसका मुझे रिलेशन पता नहीं होता उसको पहले हम साइड में करके एक देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, ठीक है। जब मुझे यहाँ पे पता चल गया कि सी का पिता ए है, डेट में से यहाँ हो गया, ठीक है, सी का पिता ए हो गया, लेकिन जैसे ही अगला स्टेप बढ़ेगा, सी का पुत्र बी है ना, मुझे पता चल गया कि हाँ बी तो यहाँ है ही ना, जस्टिफाई किए हुए जस्ट, तो सी का पुत्र कौन है, बी है, ठीक है। अब बी बी जो पुत्र है वो जो है जेंडर डिफाइन सी का नहीं है, या तो वो माता हो सकते हैं, पिता पिता हो सकते हैं, लेकिन उनके जो पिता है वो ए है, उनके जो पिता कौन है वो ए है, ठीक है। इस आधार पर आपको बताना है कि ए का ए से क्या संबंध है, तो ए का ए से संबंध, यदि सी का मुझे जेंडर डिफाइन होता तो मुझे पता चल जाता, लेकिन सी का जेंडर डिफाइन तो है नहीं, तो सी या तो माता होते तो ई के अकॉर्डिंग ए नाना हो जाते हैं, यदि पिता होते हैं तो ई के अकॉर्डिंग क्या दादा हो जाते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ देखेंगे, विकल्प जो आपके पास रहेगा वो आपको काम करना है, दादाजी है तो दादाजी। समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। 6 नंबर एक बनाने का ट्राई कीजिए, 2 मिनट दे रहे हैं, बनाइए। सिक्स का ए, चलिए ठीक है, सोनी 6 का ए बता रहे हैं, आइए देखते हैं, वर्षा आप बताएंगे 6 का क्या होगा। नहीं बना, कोई बात नहीं, आइए। देखिए, जब इस प्रकार का क्वेश्चन करता है ना, ए का भाई है बी जिसकी इकलौती बहन सी की माता है, किसकी माता है, सी की माता है, और डी रानी है, तो डी के साथ ए का क्या संबंध है, तो यहाँ पे हम दो संभावना बनाएंगे, दो संभावना व्यक्त करेंगे। तो पहला स्टेप क्या हो सकता है, पहला स्टेप होगा जब ए का भाई बी हो, दैट मीन्स ए बी दोनों आपस में भाई हो,
ए का भाई है बी, दैट मीन्स जब क्या हो, जब ए बी का भाई हो, कहने का मतलब है। तो इस प्रकार से हम क्या बनाएंगे, हाँ ये ए है, ए का भाई कौन है, बी है, ए का भाई कौन है, बी है, ठीक है। और सी की माता और इसकी इकलौती बहन है, दैट मीन्स ये ए का भाई बी है और इसकी इकलौती बहन। मुझे ये तो पता नहीं है ना कि आखिर ये ए बहन भी हो सकती है ना, मुझे ये पता नहीं है, लेकिन इसकी एक इकलौती बहन है। इन दोनों भाई बहन की अकॉर्डिंग या तो इसकी इकलौती बहन या ए भी हो सकती है। दूसरा दूसरा संभावना हम देखेंगे, ये पहला संभावना है। इस आधार पर हम क्या करते हैं, इसकी एक इकलौती बहन बना लेते हैं, और जो सी की माता है, किसकी माता है, वो सी की माता है, सी की माता हो गई उसकी इकलौती बहन, ठीक है। सी की नानी डी है, नानी कौन होगी, मम्मी की मम्मी नानी होगी, यहाँ डी यहाँ हो गई नानी। इस आधार पे क्या हो जाएगा, और बी का भाई यहाँ पर दिया हुआ है, बी जिसकी इकलौती बहन है, बी का भाई ए है। यहाँ पे यदि हम इसको फीमेल कर लेते, सॉरी इसको मेल कर लेते हैं, तो इस आधार पे देखिए क्या होता है, डी का साथ ए का संबंध क्या हो जाएगा, आखिर डी के साथ ए का, आखिर ए क्या हो गया, ए जो हो गया डी की पुत्र हो गए, क्या हो गए, पुत्र हो गए, पुत्र हो गए। तो बताइए इस ऑप्शन में कहीं भी पुत्र दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है ना। तो ये जो स्टेप है आपका क्या हो गया, नहीं होगा, इस स्टेप की नहीं बनेगा। हम दूसरा संभावना व्यक्त करेंगे। दूसरा संभावना हम लेते हैं कि जब जब ए बी की इकलौती बहन, इकलौती बहन, अब देखिए बी की इकलौती बहन ए होगी, दैट मीन्स यदि बी की इकलौती बहन जब ए होगी, तो बी ए का भाई कौन होगा, बी होगा, ठीक है, ए का भाई बी होगा। और जो सी की माता है, जो इकलौती बहन है, वो सी की माता है, हाँ सी की माता है, यानी सी की माता कौन हो गई, ए हो गई, सी की माता कौन हो गई, ए हो गई। और सी की नानी कौन हो गई, डी हो गई, डी डेट में से हो गई, मम्मी की मम्मी नानी हो गई सी की, ठीक है, यानी सी की माता ए हो गई, ठीक है। यहाँ माता चाहिए था ना, इसीलिए हम ए को डिफाइन नहीं कर पा रहे थे। तो इस आधार पे हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया था, एक हम सर्कल ले लिए थे, जो फीमेल को डिनोट करता है वो सी की माता होती, ये सी की माता है, और सी की नानी यानी मम्मी की मम्मी हो जाते हैं, तो सी की नानी डी, ठीक है। तो इस आधार पे हमको संबंध निकालना था, आखिर ए का जेंडर डिफाइन नहीं था। यदि हम इसको फीमेल बनाते तो हमें पुत्री तो होता है, लेकिन यहाँ पुत्री एक और है, जबकि यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया है एकलौती बहन, इसलिए मैंने दो संभावना व्यक्त किया। एक पहला संभावना जब ए बी का भाई हो, और दूसरा संभावना जब ए बी की इकलौती बहन हो। तो इस प्रकार से आपका देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, ए बी का भाई, ए जो है बी की इकलौती बहन है, और बी जो ए का क्या है, भाई, ठीक है, और सी की नानी डी है। तो अब पूछ रहा है डी के साथ ए का संबंध, अब बी के साथ ए का संबंध, आके ए कौन है, तो ए आप आराम से लिख सकते हैं, पुत्री। तो बताइए इस ऑप्शन में पुत्री दिया हुआ है, हाँ, दिया हुआ है, तो सिक्स का बी क्या हो जाएगा, पुत्री। समझने में कोई दिक्कत, नहीं दिक्कत, चलिए रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा है।